के लेक्चर में हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंस। तो देखो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फॉर्मूले पढ़ लिए थे कि हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हमारा फॉर्मूला था RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी ऐसे हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्ट होंगे उनके लिए। अगर मैं R पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल के लिए था 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पहले हम इनकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर जब हमको R पैरेलल की वैल्यू चाहिए तो जो भी हमारा रिजल्ट आया है इसका हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे जब टू कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो RP इक्वल्स टू क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यानी जब भी हम दो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। कहाँ से है ये फॉर्मूला, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लिया हम लोगों ने R1 R2, ठीक है, ऊपर क्या हो गया R2 R1, रेसिप्रोकल किया तो RP इक्वल्स टू कितना आया, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो याद रखेंगे हम इनके लिए जब भी सॉल्व कर रहे होंगे, किसके लिए, टू कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम किसकी बात करेंगे, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 की। नीचे देखते हैं, इफ n सिमिलर रजिस्टर्स आर कंबाइंड, यानी n सिमिलर रजिस्टर्स अगर कंबाइन है तो उस कंडीशन में सीरीज की वैल्यू कितनी जाएगी, NR, और पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, R/N। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। तो चलो ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। अब जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो लिया है, तीन रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू है R और R। सिमिलर रजिस्टर लेके रेजिस्टेंस की वैल्यूज हम लेके चल रहे हैं। हमें क्या करना है, इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यानी हमको क्या चाहिए, R किसके क्रॉस, AB टर्मिनल के क्रॉस। अब देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमें कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ये वाला जो रजिस्टर है इसका एक एंड किसी दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड है, इस वाले रजिस्टर का एक एंड किसी दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड है और दूसरा किसी दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा होता है तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कैसा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा था, आर सीरीज के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस R कितना आ गया, 3R। तो R AB के क्रॉस कितना आ गया, 3R। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चलो इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। यहां पे हमने क्या किया, एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, R रजिस्टर, सबकी वैल्यू हम लोगों ने R रेजिस्टेंस के लिए रखी है। अब फिर से हमसे पूछा है फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। तो फिर से हमें क्या चाहिए, R किसके क्रॉस, AB के क्रॉस। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करना चाहें, हम कह रहे नहीं ये चलो तीनों सीरीज में हमने सॉल्व कर लिया फिर इसको हम पैरेलल कर ले, तो ये गलत हो जाएगा। यानी अगर हमको सही तरीके से इसको सॉल्व करना है तो सर्किट को अच्छे से पहचानना सीखना होगा। कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस के साथ में कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ में कैसा है, सीरीज। कैसे कह पा रहे हैं हम ये सीरीज है, क्योंकि इनका एक ही एंड क्या है, कनेक्टेड है, दूसरा किसी और से कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको मैं सॉल्व करके एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं। ये A है, ये क्या है, B है। R और R कितना हो गया, 2R, R, और ये भी कितना है, R। तो जो हमारा डायग्राम ये वाला था अब वो सिंप्लीफाई होके ये वाला डायग्राम बन गया है। अब हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। और पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला है, हम बोलते हैं 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला अभी सीखा था, RP इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये केवल दो रजिस्टर्स के लिए है। तो चलो इसी को डायरेक्टली हम इनके लिए अप्लाई कर लेते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बताओ जरा कितनी वैल्यू आएगी, 2R इंटू R कितना हो गया, 2R इंटू R होल डिवाइड बाई 2R प्लस R। अब देखो ये कितना हो गया, 2R और ये R है तो कितना हो गया, ये
हो गया 2r² होल डिवाइड बाई 3r, r से r क्या हुआ कैंसिल, आंसर कितना आया 2r डिवाइड बाई 3। ये आंसर नहीं आया अभी, ये क्या है, इन दोनों रजिस्टर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 2r बाई 3, तो याद कर लेंगे। चलो अब हम सर्किट को और आगे देखते हैं सिंप्लीफाई करके। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब देखो ये बन गया हमारा एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2r बाई 3। एक रजिस्टर इससे कनेक्टेड है जो कि कितना है r है, ये a और ये लाइन कितना है b। दोनों कैसे दिख रहे हैं अब हमको सीरीज में, तो अगर सीरीज में है तो क्या करेंगे भाई सीरीज वाला फॉर्मूला, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो RAB मिलेगा वो कितना होगा 2/3R और प्लस इस R रेजिस्टेंस की वैल्यू, एलसीएम ले लें कितना आ गया ये 3, 2R प्लस 3R, आंसर कितना आ गया 5R/3। तो ये क्या हो गया हमारा R किसके क्रॉस AB के क्रॉस, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखेंगे और प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो प्रोसेस क्या है, जितना पॉसिबल हो उतना हम सर्किट को सिंप्लीफाई करते चलें और रीड्रॉ कर लें। सर्किट को सिंप्लीफाई करें रीड्रॉ करें, सिंप्लीफाई करें रीड्रॉ करें। तो जैसे जैसे हम सर्किट को रीड्रॉ करते चले जाएंगे प्रॉब्लम हमारे लिए इजी होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। चलो इस पे और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनटीएससी में स्टेज 2 में स्टेज 1 में बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो इसको सिंप्लीफाई करना हमें आना चाहिए, तभी हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बना सकते हो आप, लेकिन बस हमें मेथड समझ में आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके जरा बता दो आंसर। सॉरी R R R और ये मैं 3R ले लेता हूं, चलो इसको मैं कर देता हूं R। फिर से भाई सिंप्लीफाई करना है तो क्या बोलेंगे हम, R किसके क्रॉस AB के क्रॉस। तो ये तीनों कैसे दिख रहा है हमें सीरीज में, तो सीरीज में है तो इनको सिंपली हम ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन क्विक करना लगे पड़ेगा अपने को। कितना हो गया ये 3R, ये भी कितना है 3R और ये कितना है R। अभी हम लोगों ने देखो फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में कि अगर सिमिलर रजिस्टर्स होते हैं तो उनको हम क्या करें नंबर से डिवाइड कर दें अगर वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं अपने को पैरेलल, तो क्या करेंगे नंबर से डिवाइड कर दें। तो ये भी 3R ये भी 3R, कितने टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2, तो कितने से डिवाइड करेंगे इसको 2 से। तो हमारा सर्किट कैसे बना 3R 3R, तो कितना हो गया 3R/2। ये कितना है R AB, सॉल्व करें सीरीज में ही तो है तो क्या बन जाएगा R किसके क्रॉस AB के क्रॉस, कितना आ गया 3R/2 प्लस R, कितना हो गया 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कितना बन गया ये 5R/2। यही क्या है हमारा R AB के क्रॉस, ये बन गया आंसर। ठीक, अब देखो इसको बिना कैलकुलेशन के कैसे सॉल्व करेंगे। 3R R R कितना हो गया 3R 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 पैरेलल, तो क्या करेंगे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन गया 3R/2 3R/2, ये कितना है R, फिर क्या करेंगे सिंपली ऐड कर देंगे, आंसर आ गया कितना आ गया 5R/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिमिलर रेजिस्टेंस हमें मिल जा रहे हैं क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट इनको नंबर से डिवाइड कर दें। अच्छा, ये हम किसके लिए करेंगे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर बोर्ड में हम सॉल्व कर रहे होंगे या स्कूल के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया अगर हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं वहां पे हमको सॉल्व करना है तो हमें आंसर से केवल मतलब होगा, तो हम इसको अपने शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करता हूं। जितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलो, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप ट्राई कर लो,
फिर वीडियो को आप कंटिन्यू कर लेना। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं किल करते हैं। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो आप ट्रिक मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप वो समझो बस। मैंने बोला इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हमने एक वायर के थ्रू भी कनेक्ट किया है और कुछ रजिस्टर्स की हेल्प से भी इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं बोलूंगा चलो मैंने अगर इस वाले पॉइंट को ए बोला है तो इस वाले पॉइंट को मैं बोलता हूं लेट इट बी सी। ये वाला पॉइंट अगर बी है तो इस वाले पॉइंट को मैं बोलता हूं लेट इट बी डी। अब हम क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ। देखो जब भी हम रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सर्किट को रीड्रॉ करें। अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमें इस तरीके से नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन जैसे ही हम रीड्रॉ करेंगे हमारे प्रॉब्लम हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलो मैं रीड्रॉ करता हूं। मैंने यहां पे पॉइंट ए लिखा, यहां पॉइंट बी। अच्छा, रीड्रॉ करते समय हम क्या ध्यान रखेंगे कि जिन पॉइंट्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए उनको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लिखें। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहां पे बनता है, मैं बोल दूं लेट इट बी सी, और यहां पे एक पॉइंट बोल दिया मैंने लेट इट बी डी। तो देखो ए से सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हमको दिख रहा है ए से सी डायरेक्टली किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो मैंने इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ए से डी एक रेजिस्टेंस की हेल्प से कनेक्टेड है, तो मैंने एक को डी से कनेक्ट किया, लेकिन किसकी हेल्प से, एक रेजिस्टेंस की हेल्प से। सी और डी आपस में एक रेजिस्टेंस की हेल्प से कनेक्टेड है, मैंने इनको भी कनेक्ट कर दिया। सी और बी रेजिस्टेंस की हेल्प से कनेक्टेड है, मैंने इनको रेजिस्टेंस की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। डी और बी वायर की हेल्प से कनेक्टेड है, मैंने इनको वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। अब देखो हुआ क्या, ये सर्किट सिंपलीफाई करने से हमारा फायदा क्या हो गया। देखो पॉइंट ए किससे कनेक्टेड है, पॉइंट सी से, और किससे कनेक्ट है, वायर की हेल्प से कनेक्ट है। तो जब भी हम किसी भी सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो हमारा वायर है ये कोई भी रेजिस्टेंस जनरेट नहीं कर रहा है सर्किट में। ठीक है, तो अगर ये कोई रेजिस्टेंस जनरेट नहीं कर रहा है सर्किट में तो हम बोलेंगे भैया इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी होगा। तो क्या बोला जा रहा है भाई, VA किसके बराबर है, VC के बराबर है। तो अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो अगर मैं इसको A बोल रहा हूं तो मैं इसको भी A बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर इक्वल है। ऐसे ही D और B भी आपस में किससे कनेक्टेड है, एक वायर की हेल्प से कनेक्टेड है, और अगर ये वायर की हेल्प से कनेक्टेड है तो इनका भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पॉइंट B को हम पॉइंट D भी बोल सकते हैं, पॉइंट D को हम पॉइंट B भी बोल सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को मैं A बोल सकता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं B बोल सकता हूं। अब क्या करेंगे, सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर देते हैं, हमारा आंसर देखते ही पता चल जाएगा। तो चलो रीड्रॉ करें, A B, और कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है। A से कनेक्टेड है, वायर से कैंसिल हो गया। A D से कनेक्टेड है और D को ही हम B बोल रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस A और B के बीच में कनेक्ट है। दूसरा B और B यानी D और D, B वायर से कनेक्ट है, कैंसिल करो। D से C, C को हम A बोल रहे हैं और D को हम B बोल रहे हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस किसके क्रॉस कनेक्टेड है, B और A के क्रॉस। तो इनके क्रॉस हम लोगों ने एक और रजिस्टर कनेक्ट कर लिया। ठीक, B से C यानी B और A के बीच में एक और रजिस्टर कनेक्टेड है, उसको भी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R। अब तो देख के बताओ आंसर। सिमिलर रेजिस्टेंस कितने नंबर हैं, 3, तो नंबर से डिवाइड, आंसर कितना आ गया, RAB के क्रॉस कितना आ गया, R/3। यही होगा हमारा आंसर। कोई डाउट है, फिर से समझ लो, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। A और C वायर से कनेक्टेड है, वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब पॉइंट A और C का पोटेंशियल बराबर, तो हम A को C बोल सकते हैं, C को A बोल सकते हैं। वैसे ही B और D, तो D को भी हम B बोल सकते हैं, और सबको अगर हम सेम नाम से बुला रहे हैं यहाँ पे तो हम बोलेंगे A और B के क्रॉस टोटल 3 रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू R और R सिमिलर रेजिस्टेंस है। सिमिलर होंगे तो नंबर से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो ध्यान से, बहुत बहुत इजी है,
इजी तो बहुत ज्यादा है ये, लेकिन अपने को क्या करना है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेने हैं ताकि हम क्वेश्चन को देखें और ऐसे आंसर बता दें। ये क्या है, जंपर, क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर मतलब इस वाले वायर और इस वायर के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसका जो करंट होगा वो इसी के थ्रू जाएगा, इस वाले वायर का जो कनेक्टेड है नीचे वाले का वो इसी के थ्रू जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इनको ओपन कर लें। कैसे, तो देखो ये क्या है, इसके ऊपर क्रॉस है, जैसे ऐसे मैं बोल रहा हूं। अब मैं क्या चाहूं, इनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो अगर मैं इसको यहां से रिमूव करूं तो ये वाला वायर बच जाएगा, दूसरा वाला वायर कहां चला गया, नीचे। तो मैं इस वाले एंड को पकड़ के ऐसे खींच के इधर लाके इस तरफ रख देता हूं बस। तो डायग्राम देखो कैसा बना, इस वाले एंड को इधर ले गए तो ये बना हमारा ये ए और ये बी, तो बर्फी बन गई है। तो बर्फी तो यार कितनी अच्छी मिठाई है ना, इसको तो हम चट कर जाते हैं तुरंत जब भी मिले, बहुत से लोग बर्फी खा भी रहे होंगे। चलो तो अब क्या है, देखो सिंपल हो गया, ये दोनों पॉइंट किससे कनेक्टेड है, वायर से, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर। तो अगर मैं इसको बी बोल रहा हूं तो इसको भी क्या बोल सकता हूं, बी। ये ए है, ये इस वाले पॉइंट से किससे कनेक्टेड है, वायर से, तो इसका पोटेंशियल ए तो इसका भी पोटेंशियल ए, यानी ये कितना बन गया ए। ये दोनों भी किससे कनेक्टेड हैं, वायर से ही कनेक्टेड हैं। तो अगर ये दोनों वायर से कनेक्टेड हैं तो इसको मैं ए बोल सकता हूं, इसको मैं बी बोल सकता हूं। नेट रेजिस्टेंस 0, यानी ये सर्किट कोई भी रेजिस्टेंस जनरेट ही नहीं करेगा अगर आप इसको कहीं भी लगा देंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। यही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आपको क्या चाहिए, नेट रेजिस्टेंस किसके क्रॉस, ए बी के क्रॉस। यही आपको सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और सॉल्व करेंगे तो जहां आपने सॉल्व किया प्रूफ भी देंगे कि हाँ ये मैंने सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि आप कहीं से इसे सॉल्व करके कहीं किसी ने किया हो आप कहते रहे इसका आंसर तो यही होगा। तो आपको सॉल्व करना है और इसको क्या करना है, फोटो लेनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे इंटीमेट भी करना है।